अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली पटना, जहां एक डॉक्टर के शव नाला में बरामद भेल हन और परिजन सब हत्या के आशंका व्यक्त कर रहा है। पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में एक होम्योपैथिक डॉक्टर मंटू कुमार पिछला 19 तारीख से लापता छला, जिनक उम्र लगभग 30 वर्ष बतायल जा रहा है। वो जहानाबाद के बंदिया के रहे वाला बतायल जा रहा है। वो पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में किराया के मकान पर अपन दूटा बच्चा और पत्नी के साथ रहे छला। पिछला दिन वो अपना घर से कहकर निकलला जे मरीज के फिजियोथेरेपी कराज भ जा रहा छी, जाय के बाद वो वापस नहीं अला। परिजन सब काफी खोजबीन केलन, पता लगेलन, लेकिन कोनो पता नहीं चलल। बाद में जानकारी भेटल जो अपन एक दोस्त दीपक के साथ हुनक घर गेल छला, जहां एक पैघ नाला फिसल के नाला में गिर गला। जाय के बाद थाना में एकर सूचना देल गेल। सूचना मिलला के बाद तुरंत रामकृष्ण नगर थाना अध्यक्ष दलबल के साथ मौका पर पहुंचला और गोताखोर के मदद से खोज करायल गेल तो मंटू के शव बरामद कयल गेल। एहि मामला में रामकृष्ण नगर थाना अध्यक्ष दोस्त के हिरासत में लकर पूछताछ कर रहा है। इमहर मृतक के परिजन सब मंटू के हत्या के आशंका जता रहा है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार सरकार पर तीखा हमला करैत कहलनि जे बिहार में बिल्कुल सिस्टम फेल है और आब सड़क पर एकर पूरा लड़ाई लड़ल जायत। बिहार में कोरोना के कोहराम के बीच बाढ़ के दस्तक सूबा के परेशान केने अछि। बिहार में एक तरफ बिहार सरकार कोरोना के मोर्चा पर घिरल है तो दोसर तरफ बाढ़ से सरकार के चुनौती बढ़ा देलक हन। लेकिन एहि बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ऐलान कयलनि है जे बिहार में सिस्टम फेल भ चुकल है और एकरा खिलाफ आब सीधा लड़ाई लड़ल जायत। तेजस्वी यादव आई सुबह सीएम नीतीश कुमार पर पैघ हमला केलनि। वो साफ शब्द में कहलनि जे बिहार सरकार हर मोर्चा पर फेल भ गेल अछि। कोरोना वायरस के संक्रमण में लोग पहले ही जान गंवा रहल छला और आब सीएम सच बाजे वाला अफसर सबके हटा रहल छथि। सरकार को सचेत करते रहे हैं कि बाढ़ को देखते हुए और कोरोना को देखते हुए जो इंतज़ाम सरकार को करना चाहिए था, जिस प्रकार से डिज़ास्टर मैनेजमेंट करना चाहिए था, उसमें पूरी तरीके से सरकार जो है फेल नज़र आई। और आप तो देख सकते हैं उदाहरण के रूप में कि एनएमसीएच के डायरेक्टर को जो है बिहार सरकार ने हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि उन्होंने सरकार के पोल को खोला है। सेंट्रल की जो टीम आई थी 3 सदस्यीय, उस वजह से अब बाढ़ का जो विकराल रूप जो लेता जा रहा है, सारी नदियाँ, चाहे कोसी का इलाका हो, हिमाचल का इलाका हो, आपका बागाहा का इलाका हो, इस सब इलाकों में जो है नेपाल से जितना सीमा जो भी है अपना बॉर्डर का इलाका, वहाँ जो है भारी मात्रा में जल का स्तर जो है लगातार उसमें वृद्धि हो रही है। लगातार कई इलाकों से हमको सूचना मिल रही है कि जो छोटे मोटे जो पुलिये थे वो टूटते जा रहे हैं और उसको भी नदी का जो लेवल जो है वाटर लेवल वो क्रॉस कर गया है। तो ऐसी स्थिति में पूरा सिस्टम नीतीश कुमार अदृश्य है, कहीं नज़र नहीं आ रहे। और हम लोग सब लोग विपक्ष की दायित्व है, जिम्मेवारी है और 3 अगस्त से विधानसभा भी चालू है, तो हम लोगों की जो जिम्मेदारी है उसको निभाना है, जाकर के देखना है, लोगों के दुख दर्द को जो है सामने लाना है और उनकी आवाज़ को बुलंद करना है। सरकार की कमियों को जो है सरकार के सामने हम लोग लाएंगे। आज आपकी है बाढ़ पीड़ितों के लिए जो है कोई व्यवस्था नहीं की गई। दूसरी, जो दरभंगा का जो अस्पताल है DRMCH, दरभंगा मेडिकल कॉलेज जो है, वहाँ अस्पताल में घुस करके गुंडे लोग हमारे पार्टी के एक नेता की मारने का, जान लेने का काम करते हैं। रॉड से घुस करके बड़े तादाद में। आप बताइए, जो कोविड-19 को लेकर के जो एडमिट था, हालांकि रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई थी उसकी, अस्पताल की ये है, अस्पताल में PMCH में रेप हो जाता है बच्ची के साथ। दरभंगा के अस्पताल में जो है हमारे कार्यकर्ताओं को कई गुंडे जो है अस्पताल में घुस करके मार देते हैं। प्रशासन जो है मौन है, कोई FIR दर्ज नहीं है, कोई गुनाहगार को पकड़ा नहीं गया है। जहाँ कोविड-19 के पेशेंट जहाँ एडमिट हैं, वहाँ इस तरह की स्थिति बनी हुई है जहाँ गुंडे घुस करके मार रहे हैं। यानी कोई कोविड-19 में कोई आइसोलेशन वार्ड में किसी को इजाज़त तो होता नहीं है जाने में, कैसे ये चलाएंगे गुंडे लोग? ये तो सरकार जो है पूरी तरीके से चुनाव में व्यस्त हो गई है
चुनाव की तैयारी कर रही है, कोविड-19 को लेकर के और बाढ़ को लेकर के जो इनको लोगों का जान बचाना चाहिए था, उसको इनको चिंता ही नहीं, अपनी कुर्सी की चिंता है। पूर्वी चंपारण में लगातार भ रहल बारिश के बीच बाढ़क स्थिति काफी दयनीय भेल जा रहल अछि। पूर्वी चंपारण में बाढ़ के स्थिति गंभीर भ गेल अछि। लगातार भ रहल बारिश ई और ज्यादा बढ़ गेल हन। बागमती नदी में आयल बाढ़ से पूर्वी चंपारण के और सीतामढ़ी शिवहर के सड़क संपर्क भंग भ चुकल अछि। जिला में 48 घंटा से भ रहल लगातार बारिश और नेपाल के तराई इलाका से आयल पानि से बाढ़क स्थिति गंभीर भ गेल हन। बाढ़ से पूर्वी चंपारण जिला के सीतामढ़ी और शिवहर से सड़क संपर्क टूटि गेल, जबकि जिला के पताही प्रखंड के कई गांव में बाढ़ के पानी तेजी से प्रवेश करना शुरू भ गेल अछि। लगातार दोसर बेर ई बाढ़ आयल हन, जाहि से जनजीवन अस्त व्यस्त भ चुकल अछि। नहीं है, अभी तो देख रहे हैं जैसे पानियों का रेशियो बढ़ रहा है, अभी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। क्या परेशानी बा मने पानी के लेकर? पानी के लिए तो परेशानी बहुत है। घर में पानी ढूक गए ना, फसल सब दहा गए। अच्छा, पूरा फसल नुकसान हो गया? नुकसान हो गया। अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया है, नहीं आया है। कोई देखने साथे कोई भी नहीं आया है, कोई नहीं आया है देखने से। बाढ़ का पानी बढ़ने से खेत दह गया, तो हमारा घर जो डूब रहा है। कोई प्रशासन आया था? नहीं, कोई प्रशासन नहीं आया। कोई प्रशासन नहीं आया अभी इसकी जानकारी लेने के लिए। कोई बाढ़ का पानी कितने दिन से बढ़ रहा है? कल शाम से कोई प्रशासन आया देखने के लिए यहाँ पे? कोई ना। बाढ़ का पानी आने से क्या दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत है, सारा फसल दह रहा है, एको को कोनो फसल ना हो सके। इधर दोसर तरफ पूर्वी चंपारण में ही बागमती और ललबकैया नदी के जलस्तर में काफी वृद्धि भ रहल है, जाहि से लोग सहम गेला हन। बाढ़ से पूर्वी चंपारण में तबाही मचल है। जिला के पूर्वी हिस्सा में बागमती एवं लालबकैया तो दक्षिण भाग में गंडक फेर से जिला के डुबावे ला बिल्कुल तैयार है। उत्तरी हिस्सा में पसाह, तिलावे, मरधर, बंगरी, तियर आदि नदी में पानी के दबाव बढ़ गए हन। दरअसल नेपाल से निकले वाला नदी पसाह और दुधौरा नदी के तांडव एक बार फिर शुरू भ गेल अछि। कई गांव में बाढ़ के पानी प्रवेश क गेल हन। जानकारी भेट रहल है जे एकटा नया धार सेहो एहिमे बनि गेल हन। नदी के तांडव से कई सरकारी पुल ध्वस्त भ गेल, कई बड़ा बड़ा पेड़ नदी में समा चुकल अछि। सरकारी तंत्र के अनदेखी पर ग्रामीण सब चचरी के पुल बनेने छला, जेहो पुल एहि पानि में बहि गेल। मोतिहारी के छौड़ादानो प्रखंड क्षेत्र से गुजरे वाला पसाह नदी दोसर बेर फिर विकराल रूप धारण कर लेलक अछि। पुरनिया गांव के पास पानी के दबाव बांध बर्दाश्त नहीं कर पायल और तटबंध टूट गेल। ओहि बाद पसाह सबके अपना में समेटित हुंकार भरत आगा बढ़ गेल। नेपाल से निकल कर आदापुर होइत आवे वाला नदी मरधर के सिंचाई विभाग द्वारा पसाह नदी में मोड़ देल गेल छल, जाहि में करोड़ों के राशि खर्च होय के बावजूद दोनों नदी के पानी एक साथ तबाही मचेनाई अब शुरू कर देलक अछि, जाहि कारण पूरा इलाका टापू में तब्दील भ गेल अछि। खाली गाँव में आवाज अलग से फ्री करनी है। पुरानी धार को छोड़ करके और नया धार बना दिया है, पसाह नदी है। और विगत ही 5-7 साल से यहाँ के टोटल लोगों को, पूरे ग्रामीणों को ये परेशान कर रहे हैं।
इस पर विधायक जी को भी कहा गया, आम जनता को भी कहा गया, मुखिया को भी कहा गया, लेकिन किसी का प्रशासनिक BDO, CO, SDO साहब भी आकर के देखे थे और सड़क विभाग वाले लोग भी आकर देखे थे, जल संसाधन वाला भी आकर के देखे थे, लेकिन इस पर कोई हमको नहीं लग रहा है कि कोई खास मैंने ये सुनवाई कर रहा है। वो नदी आता है पता और मर्दर नदी, जो उधर से नेपाल से ला करके इसको छावड़ा दानों में ला करके मर्दर को पसा में ला करके जोड़ दिया गया है। इसके कारण इधर इतना बाढ़ का क्षति हो रहा है। यह हमारे पुरैनिया पंचायत में महुआ गांव, ये पूरा देख रहे हैं, ये नदी का धार जो है इधर ही घुमा हुआ है, ये सिर्फ मर्दर को जोड़ने से। ये देख रहे हैं पूरा यहाँ पुल का भी क्षति है, क्षतिग्रस्त है। लचका पुल क्षति होने के बाद आप लोग लचका अपने से बनाए? लचका हम लोग अपने से बनाए हैं, हम लोग अपने से बांस काट के इसमें किसी भी प्रतिनिधि का कोई भी सहयोग नहीं। बहुत क्षति है और हम लोग परेशान रहते हैं यहाँ से। देखिए ट्रांसफार्मर भी आ जाता है यहाँ पे हर साल, और बरसात का गुड़ का पानी मत पूछिए। हम लोग का तो पूरा यहाँ देखिए चारों ओर देखिए पूरा बाढ़ से डूबा हुआ है फसल। हम लोग फसल ना होगा तो हम लोग फिर खाएंगे क्या? यहाँ पे कोई प्रशासन भी कोई कदम ठोस नहीं उठाता है। नेपाली नदी से सीतामढ़ी में जल प्रलय आबि गेल हन। नेपाल के नदी बिहार के सीतामढ़ी में अपन जल प्रलय देखेनाइ शुरू कर देने अछि। नेपाल के तरफ से आयल आफत से सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा, सुरसंड, बेल्ला, परिहार, बेलसंड, बैरगनिया समेत सैकड़ों गांव बाढ़ के आगोश में समा चुकल अछि। सोनबरसा में लखनदे और झीम नदी के दबाव से भारत नेपाल सीमा के मलगवा बॉर्डर स्थित बांध टूटि गेल, जाहि में कई पंचायत जलमग्न भ गेल, दर्जनों घर में पानी घुसि गेल, सड़क ध्वस्त भ गेल, पूरा इलाका जलमग्न भ चुकल अछि। झीम नदी के पानी से मुख्यालय स्थित SSB हनुमान चौक पर जाय वाला सड़क 3 स्थान पर 3-3 फीट कटि गेल हन। किस तरह का सामना करना पड़ रहा है आपको? सीतामढ़ी से लेकर के बिट्ठा मोड़ तक करीब 12 से 15 जगह रोड पे पानी उछल चुका है, पूरी तरह से आवागमन ठप है। परेशानी तो काफ़ी हो रही है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह से इस परेशानी को दूर करने के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई है। अभी जो आप पुला देख रहे थे वहाँ पे काफ़ी पानी है, लोग पानी में अंदर जाते हुए पानी को पार करके अपने घरों तक जाते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा ना तो किसी तरह का कोई व्यवस्था किया गया ताकि लोग वहां बच सके, किस तरह से पार करें। लोगों को खाना पीना तक का मुश्किल हो चुका है। सुपौल में उत्पाद विभाग द्वारा लगभग 1300 बोतल शराब बरामद कयल गेल। सुपौल में उत्पाद विभाग द्वारा कयल गेल छापेमारी में 1340 बोतल नेपाली शराब और एक स्कॉर्पियो जब्त कयल गेल। उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद कहलनि जे सूचना मिलल जे सिसौनी बग्गी रोड से शराब लदल एक स्कॉर्पियो जकर नंबर 07 PA 4885 अछि आबि रहल अछि, जे चोघड़ा के तरफ जायत। गाड़ी के सूचना पर जखन जांच शुरू कयल गेल तऽ गाड़ी जांच के स्थल तक पहुंचल और के बाद भागे के प्रयास शुरू कर दिलक, जाहि में ओकर पीछा कयल गेल। पीछा करे के क्रम में ई गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त भ गेल और एहिमे से ड्राइवर सहित सब शराब कारोबारी फरार भ गेल। घटनास्थल से क्षतिग्रस्त अवस्था में गाड़ी और शराब बरामद कयल गेल। उत्पाद अधीक्षक कहलन जे में कुल 7 नामजद पर केस दर्ज कयल गेलन, जाहि में 2 मधेपुरा के और बाकी सुपौल जिला के निवासी अछि। शराब करियो गांव डुमराही, थाना सुपौल, जिला सुपौल के अंतर्गत पता गया है। तो कैसे पता चला शराब जा रही है? वो सूचना प्राप्त हुई थी कि एक स्कॉर्पियो में शराब लदी हुई है। उसके बाद निरीक्षक उत्पाद चौदल के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया, जिसमें प्रशिक्षु दीपक महतो और पंकज कुमार निरीक्षक उत्पाद सदर प्रशिक्षु, इन सभी लोगों ने एक टीम गठित करके जब करियो गांव में गया तो वहां पर एक स्कॉर्पियो
जिसका गाड़ी नंबर BR07 PA संदिग्ध अवस्था में देखा गया। उसका पीछा करने पर गाड़ी में जब उसका पीछा किया गया तो उसमें काफ़ी मात्रा में शराब बरामद हुआ, लेकिन अंधेरा होने का फ़ायदा उठाकर मौके से ड्राइवर उतर कर भाग गया। इसकी जांच में 7 आदमी को पता चला है, 7 आदमी इसमें इन्वॉल्व हैं, उसको अभियोग दर्ज किया जा रहा है। मोकामा के घोसवारी इलाका में आसमानी बिजली गिरला से एकटा घर पूरा तरीका से तबाह भ गेल, लेकिन गनीमत ई रहल जे घर में जे 10 व्यक्ति छला वो बाल बाल बच गला। मोकामा टाल क्षेत्र के घोसवारी प्रखंड के कुम्हरा पंचायत में आसमानी बिजली गिरे से कोहराम मच गेल। एहि पंचायत के दौलतपुर गांव में अशोक कुमार के घर पर ई आसमानी बिजली गिरल। एहि हादसा में अशोक कुमार के सारा घर के सामान क्षतिग्रस्त भ गेल। गनीमत ई रहल जे घर में मौजूद 10 लोग बाल बाल बच गला। हालांकि पड़ोस के एक बालिका आसमानी बिजली के चपेट में आवे से गंभीर रूप से बीमार भ गेली। बीमार बालिका के बिहार शरीफ इलाज के लिए भेजल गेल। इमहर एही पंचायत के ईशानगर गांव में भी आसमानी बिजली से 2 मवेशी के मौत भ गेल। पीड़ित पशुपालक सूरज कुमार और कालेश्वर यादव एहि हादसा के बाद सीओ से उचित मुआवजा के मांग केलनि। वर्षा परल शुरू हो गया। हम लोग सारी परिवार एकत्रित लगभग थे। इतना जोर से आवाज़ हुआ कि हम लोग तो करीब करीब बेहोश हो गए। आवाज़ सुन के गाँव वाले आए, किसी तरह से धाड़ा से बंधवाया गया। पूरे मकान ध्वस्त हो गया है, जो कि आप देखिए रहे हैं। पूरा मकान फट गया, लिंटर तक फट गया। 2-2 गो टीवी का पूरा सामान जल गया, पूरा तार जल गया है। अभी तो हम लोग दहशत के माहौल में जी रहे हैं। जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव कुशेश्वर स्थान समेत कई इलाका में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के दौरा केलन और एहि दौरान किछ मुआवजा सेहो देलन। जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव कुशेश्वर स्थान पूर्वी पर रात गुजारे के बाद बाढ़ग्रस्त इलाका के दौरा केलन और बाढ़ से प्रभावित लोग के आर्थिक मदद सेहो केलन। वो जयंतीपुर दात में सीए विजय झा के घर पर पार्टी सदस्यता कार्यक्रम में सेहो भाग लेलन और अन्य पार्टी छोड़कर जाप के सदस्यता ग्रहण करे वाला सबके पार्टी के सदस्यता दिएलन। उसके बाद बेनीपुर के रमौली पंचायत में मकरमपुर जाकर दिल्ली से टेम्पू से आबि रहल लॉकडाउन के दौरान मौत के शिकार भेल परिवार से भेंट केलन और ओहिठाम आर्थिक मदद सेहो केलन। पप्पू यादव के अगला कार्यक्रम छल हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के सिधौली पंचायत के शोभेपट्टी में भेल विवाद में अचल चौधरी के परिजन से मुलाकात केनाइ, कियाक अचल चौधरी के हत्या कऽ देल गेल छल, लेकिन गाड़ी खराब होने के कारण तो नहीं पहुंच पेला। जिलाध्यक्ष मुन्ना खान द्वारा ओहिठाम 25,000 रुपया आर्थिक मदद पहुंचावे के बात कहल गेल। एमहर आर्थिक तंगी के कारण एक टेम्पू चालक फांसी लगा कर आत्महत्या कर लेने छला। हुनका परिवार के बच्चा सब के सेहो भेंट करे के छल, लेकिन वो पहुंच नहीं सकला। आर्थिक मदद के तौर पर ओहिठाम 25,000 रुपया दे के बात कहल गेल और बच्चा सब के पढ़ाई लिखाई के सारा खर्चा वहन पार्टी करत। खाली एक जगह 4 महीना 5 महीना जो पूरा का पूरा इलाका खाने तक की मुहताज हो जाता है। क्या कारण है कि आप 4 महीने का आप उसको राशन उपलब्ध नहीं कराते? सभी तरह के ऋण माफ करनी चाहिए थी, बिजली माफ करनी चाहिए थी, किसानों पर का जो लोन है उसको माफ करना, बाढ़ क्षेत्र घोषित करने की जरूरत थी, लेकिन आप उसको नहीं करेंगे। आप प्रधानमंत्री सड़क योजना से लेके सारा सरकारी पुल पुलिया सड़क बनाने का टेंडर होता है और बाढ़ के बहाने उसको कहते हैं बह गया, हमने काम कर लिया, सारे पैसे घर चले जाते हैं। राजद के दरभंगा जिला उपाध्यक्ष जमाल अतहर रूमी के मौत के बाद हुनक परिजन से मुलाकात करबाक लेल पहुंचला नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। सिंहवाड़ा प्रखंड के जिला परिषद सदस्य सह राजद जिला उपाध्यक्ष जमाल अतहर रूमी के मौत डीएमसीएच में इलाज के दौरान 19 जुलाई के रात भ गेल छल। मौत के बाद परिजन सब डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगेलन। दरभंगा के जिलाधिकारी से जांच के मांग केने चला, जाय पर जिलाधिकारी 4 सदस्यीय टीम गठित कर 3 दिन के अंदर जांच समर्पित करे के आदेश देने चला। सांस लेने में तकलीफ होय पर डीएमसीएच में उनका भर्ती करायल गेल छल। एहि बात के जानकारी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के मिलल तो वो सिमरी थाना क्षेत्र के बिरदीपुर गांव पहुंचकर मृतक परिवार से मिलकर संवेदना प्रकट केलन और घटना के जानकारी लेलन। उतने घटना के जानकारी ले तेजस्वी यादव दरभंगा के वरीय अधिकारी से
फोन पर बात कलन और मामला के न्यायिक जांच करावे के मांग कलन। ओते मृतक के परिजन कहलन जे मोहम्मद रूमी के फेफड़ा की बीमारी पहले से छल और सांस ले में परेशानी बढ़ रहा छल। जाय के बाद हम सब डीएमसीएच में भर्ती करेलों, जहां डॉक्टर सब उनका कोरोना आईसीयू में एडमिट करत हमरा सब के आईसीयू से बाहर जाकर वेटिंग रूम में बैसे ला कहला। परिजन डॉक्टर और कर्मी द्वारा मारपीट के आरोप से हो लगलन। पुलिस के सामने ही, बल्कि पुलिस के सामने ही अस्पताल में वो गुंडा लोग रहा। सीसीटीवी कैमरा जो है वो काम नहीं कर रहा था और लाश को डिस्पोज क्यों इतनी जल्दी कराया गया रात में 4 बजे? आप तो नहीं, आप इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू किए हैं कि नहीं किए हैं? कोई कंप्लेन नहीं है, कंप्लेन तो हम लोग बनाएंगे। बाकायदा जो है इसमें एफआईआर आप लीजिएगा। जो मृतकों के इस प्रकार से जो लोग बॉडी को डिस्पोज किया गया, इन लोगों से बॉन्ड कराया गया, मार करके हॉस्टल के गुंडों को बैठा करके सीसीटीवी कैमरा खत्म कराया गया। डीएसपी जो प्रेशर किया, डीएसपी जब तक आप कोई एक्शन नहीं लीजिएगा, आज हम दरभंगा से वापस पटना नहीं जाएंगे। जब तक कंप्लेन आप कोई स्ट्रिक्ट एक्शन इसमें नहीं लीजिएगा। परिवार के लोग हैं यहाँ, आपसे आप मिलने का समय दीजिए, पूरी घटना को आपके सामने रखेंगे और जो हकीकत है निष्पक्ष जांच होना चाहिए, किसी को संरक्षण ना दिया जाए। और हम अभी मधुबनी जा रहे हैं, मधुबनी से लौटेंगे, नहीं तो हम सीधे आपसे हम मिलना चाहेंगे। या तो इनकी कंप्लेन को सुनिए, एफआईआर बाकायदा दर्ज कीजिए और अभी 3 तारीख को विधानसभा भी खुलेगा। हम लोग जो है इस इश्यू को उठाने जा रहे हैं और इसमें बाकायदा जो हम लोगों के पार्टी के रहे हैं कार्यकर्ता, आइसोलेशन वार्ड में आईसीयू में कैसे चला जाएगा कोई भी गुंडा सब 10-15 की संख्या में? क्या है ये हो नहीं, तो हम तो सूचना नहीं मिली। डीएसपी कहाँ है? नहीं, कागजी कार्रवाई पे मत देना, कागजी तो कंट्रोल में रहता है। इन लोगों को मार के पीट करके धमका करके बॉन्ड लिखा लिया गया, डेथ सर्टिफिकेट तक नहीं मिला। रात में कौन घुमा रहा था? 2-2 घंटा इन लोगों को घुमाया गया, इलाज के नाम पे पीटने के बाद फिर वापस ले गया, पुलिस की गाड़ी में घुमा। नहीं तो हम तो चाहेंगे कि वो डीएसपी जो परिवार के लोग जो इनका मोबाइल लूट लेगा, सारे मोबाइल को प्रेस कीजिए। एससीएस न्यूज में वक्त हो रहा है ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा के केवटी ब्लॉक में एक महिला के बाढ़ में घिरल रहे के कारण प्रसव पे वेदना शुरू भ गेल, जाय के बाद उनका हॉस्पिटल तक पहुँचेनाइ एकटा नमहर समस्या छल।
और इस समस्या के देखे इलाका के लोग सब इनका हर हाल में हॉस्पिटल पहुँचावे के जुगाड़ शुरू कलन और एक जुगाड़ नाव से आखिरकार इनका हॉस्पिटल तक पहुँचायल गेल। बाढ़ के पानी के बीच जुगाड़ नाव से गर्भवती महिला के अस्पताल पहुँचायल गेल। गर्भवती महिला के दर्द से हालत बिगड़े देख गांव के युवक सब जुगाड़ से ट्यूब के नाव बनाकर ओहि पर लकड़ी डालकर गर्भवती महिला के साथ उनक माँ के बैसा कर कोनो तरह से जुगाड़ नाव के ठेलैत ठेलैत रेस्क्यू कऽ डॉक्टर के पास आनल गेल। महिला के स्थिति आब ठीक अछि। स्थानीय लोक सब प्रशासन से गाँव में नाव दै के मांग कयलनि अछि। दरअसल ये पूरा मामला दरभंगा के केवटी प्रखंड के असराहा गांव के अछि, जहां पूरा इलाका बाढ़ के पानी में डूबल अछि। गांव के सड़क पर पानी आबि जाय के कारण लोग सब आवाजाही नहीं कऽ पाबि रहल छथि। एहि बीच 8 माह के गर्भवती महिला रुखसाना प्रवीण के अचानक पेट में तेज दर्द शुरू भऽ गेल। बाढ़ के पानी से घिरल होय के कारण सड़क डूबल छल। कमर भरि से ज्यादा पानी होय के कारण घर से निकलनाइ मुश्किल छल। परिस्थिति विपरीत बने जा रहल छल। एहन में मजबूर घरवाला सब जुगाड़ टेक्नोलॉजी से ट्यूब के नाव बनाकर ओहि के ऊपर लड़की के डायल कर हुनक माँ के बैसा कर 4-5 टा युवक कोनो तरह से नाव के ठेलैत ठेलैत बाहर अनला, जहाँ से ऑटो पर डायल कर महिला के तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केवटी पहुँचायल गेल, जहाँ महिला के इलाज जारी अछि। अभी इनको घर ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है? वगैरह दवा वगैरह जो लिखे हैं इनमें कुछ बढ़ा सकते हैं आप अल्ट्रासाउंड को देख कर? इलाज कर रहा डॉक्टर निर्मल कुमार लाल बतौलन जे महिला के इलाज कऽ देल गेल हन। फिलहाल महिला के स्थिति अब ठीक अछि। बच्चा जन्म दय में महिला के तकरीबन 1 महीना से ज्यादा के समय अखन बाकी अछि। अल्ट्रासाउंड कयल गेल हन, जाय के बाद दवा दऽ कऽ वापस घर भेज देल गेल। उनका समुचित इलाज किया गया। पेट में दर्द था, यहाँ दवा देने पर वो फॉल्स पेन था, तो अभी सबसाइड कर गया है। अभी घर पर रहेंगे और उस पर सतत हमारा ANM जो है तो निगाह रखेगी। बाढ़ का एरिया है उसमें भी जाके वो देखेगी और जैसा ज़रूरत होगा फिर उसको देखेंगे। हाँ, और बाढ़ के समय में कुछ अलग से व्यवस्था CSC की तरफ से या फिर जिला प्रशासन की तरफ से किया गया? मेडिकल टीम का गठन किया गया है। 4 मेडिकल टीम है, हर जगह जाएगी और साथ में उस एरिया की ANM को भी डिप्यूट किया गया है। विजिलेंट रहने के लिए बोला गया है, जगह जगह जाके वो देखेगी। दवा भी प्रोवाइड किया गया है, पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बाढ़ का समय था और इस महिला जो प्रेग्नेंट थी उनको पेन शुरू हो गया था। हम लोग को जैसे मालूम पड़ा, हम लोगों की टीम केला के थम पे और जो ट्यूब होता है उसके ऊपर तख्ता रख के उनको ट्रीटमेंट के लिए खेमा लगाया, क्योंकि PSC लाया गया है। अभी डॉक्टर साहब हमारे प्रभारी जी से मिले हैं तो उन्होंने दवा वगैरह दिया, कहा अभी समय है और अभी सब चीज़ ठीक है, दवा वगैरह दे दी है। और हम मांग करना चाहते हैं हम अपने प्रशासन से कि एक पंचायत में एक नाव का सुविधा है हम लोगों को, जो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी देखा आपने, एक तरफ नाव रहता है तो दूसरी तरफ नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ नाव लाने के लिए हम लोगों को पूरा बहाव जो सुधार होता है उधर से नाव लाना पड़ेगा, तो काफ़ी परेशानी हो रही है। दूसरी तरफ नाव नहीं आ पा रही, इसीलिए हम लोग को मजबूर होकर प्रशासन का कॉपरेट था। एक नाव हमें पहले ही मिलता था, अगर 2 नाव होता तो आज इस महिला को लाने में जितनी परेशानी हुई है शायद नहीं हो पाती। गर्भवती महिला के मां कनीजा खातून बतौलन जे बाढ़ के पानी उनका घर तक पहुंच चुकल छल। बेटी के तबियत बिगड़े देख कोनो तरह से गांव के लोग सब के सहयोग से इनका अस्पताल तक पहुंचायल गेल। प्रेग्नेंट थी और उनको असराहा से लाया गया है, क्या कैसे लाई हैं आप लोग और कैसे इलाज? ट्यूब पर हमको बैठा के लौला बउआ, बहुत मुसीबत से लौला, बहुत पानी लगा हुआ। डॉक्टर यहाँ इलाज पानी है एकदम, हमारे आंगने तक में पानी पहुँचा बउआ। डॉक्टर यहाँ इलाज किए हैं? कहाँ इलाज करके अब देख ले, कल का 1.5 महीना के बाद से बच्चा होगा। अच्छा, दर्द बहुत हुआ बउआ, अभी ठीक है ना? अभी कहाँ ठीक है, दर्द होबे करत, अभी दवा है तब ना ठीक हुई है। हाँ, दवा वाली है, लिखा डॉक्टर ने दवा वाला लिखा है। हाँ, लिखता। सीतामढ़ी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के देखे तब घर घर जांच अभियान के शुरुआत कयल गेल हन। सीतामढ़ी में कोरोना संक्रमण के बढ़त प्रकोप के देखे जिला प्रशासन आई 2टा मेडिकल टीम रवाना कलक, जे कंटेनमेंट जोन में जाकर घर घर आप मेडिकल हिस्ट्री के पता कर रहा छथि और जानकारी ल रहा छथि जे आखिरकार एहि संक्रमण के बढ़े के कारण की अछि। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा हरी झंडी दिखाकर डुमरा PHC से मेडिकल टीम के रवाना कयलनि। एहि दौरान सीतामढ़ी के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। DM बतौलन जे कोरोना के संक्रमण काल में आम लोग के बेहद जागरूक रहे के जरूरत है। मास्क के इस्तेमाल और सामाजिक दूरी के पालन बहुत जरूरी है। समझे, अभी जो समय है ये ऐसा है कि धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं। टेस्टिंग की भी सुविधा पूरी बढ़ाई गई है, TrueNet के माध्यम से भी टेस्टिंग की जा रही है, रैपिड एंटीजन के और RT-PCR। तो जिस तरह से हम लोग टेस्टिंग को बढ़ा रहे हैं और प्रखंड स्तर पर भी
हम लोग इस सप्ताह के अंत तक हम लोग प्रखंड स्तर तक भी पहुंचा देंगे। तो लोगों में ये जागरूकता होनी चाहिए कि यदि किसी तरह के लक्षण आए तो कृपया छुपाएं नहीं, आप तुरंत संपर्क करें। इसके लिए जिला नियंत्रण कक्ष में भी आप सूचित कर सकते हैं और अपने जो सबसे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ भी बताएं और बिल्कुल घबराएं नहीं। जो 3 चीज़ की बातें बताई गई हैं, मास्क पहनना, 2 गज की दूरी एवं अच्छे तरीके से अपने हाथ की लगातार सफाई। दरभंगा के बेलादुल्ला मोहल्ला प्रशासनिक उदासीनता और जल जमाव से पूरा परेशान है। वर्षा के जल जमाव और प्रशासनिक उदासीनता से दरभंगा के बेलादुल्ला निवासी काफी त्रस्त है। समुचित जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण जल जमाव मूल कारण बन चुकल है। जल बहाव हेतु नगर निगम और जिला प्रशासन और विधायक के कई बेर त्राहिमाम संदेश भेजल गए, लेकिन ओकर कोनो रिजल्ट सामने नहीं आयल। पिछला दिन से भ रहल लगातार झमाझम बारिश के कारण अब मोहल्ला की स्थिति नारकीय भ चुकल है। मोहल्ला के अनेक सड़क में घुटना से लग कमर तक पानी जमा भ गल हन। नगर निगम और जिला प्रशासन के पिछला 17 जुलाई के ही त्राहिमाम संदेश भेजल गेल छल, लेकिन आज तक कोनो व्यवस्था नहीं कयल जा सकल हन। स्थानीय निवासी टुनेन्द्र महतो कहलन जे हम सब घर से निकलब से मुश्किल भ गेल हन। पानी ही है, उसका जो निकासी का रास्ता जो है आगे के लिए निकाला जाए, इसका कोई भी कुछ जो है अभी किया जाए ना। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत यही हो रहा है कि बाल बच्चा सब जो बहुत जो है ये कर रहा है, उसके बाद जो है बहुत कष्ट हो रहा है हम लोग को ना। पूरा गंदगी पानी, गंदा पानी है, पूरा पैर उलझता है, कहीं हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं। बेलादुल्ला वार्ड नंबर 3 में आपका घर है और मैं देख रहा हूँ आपके घर में भी पानी लगा हुआ है। क्या इसका कारण है और निदान क्या है? कारण यही है सर कि ये बेलादुल्ला वार्ड नंबर 3 जो है पहले इसके अपेक्षा अब जो है इसकी अनदेखी हो रही है, जिस कारण यहाँ का वार्ड पार्षद की मृत्यु हो जाने के कारण इसी साल ये 1 महीना पहले इस वार्ड का कोई देखने वाला नहीं है। ये देखिए आपके सामने में वार्ड का पानी पूरा घर में लगा हुआ है, बरसात का पानी। अभी बरसात का पानी का ये हाल है तो बाढ़ जब आएगी उसके बाद क्या हाल होगा इस वार्ड का, इस वार्ड के आदमी का, इस गांव के आदमी का, वो तो भविष्य ही बताएगा। बेलादुल्ला हर साल जल जमाव की स्थिति को झेलता है। यहाँ शहर के आधे शहर का पानी इस मोहल्ले में आता है। पहले नाला कुछ हुआ करता था, जिनकी ज़मीन सामने में थी वो मिट्टी भर करके घर बना लिए हैं, इसलिए निकासी के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। बहुत छोटा बचा है जिससे थोड़ी बहुत पानी जा रही है और समस्या बढ़ती जा रही है। लोगों के घरों में पानी आ रहा है, लोग मार्केट नहीं निकल पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनके लिए दूध की ज़रूरत है और बीमार व्यक्ति को जो डॉक्टर के यहाँ ले जाना है उनको कठिनाई हो रही है काफ़ी। आज स्थिति यह है कि यहाँ से ना तो 4 चक्का गाड़ी जा सकती है, ना ही मोटरसाइकिल निकल पाता है। लोग हाफ पेंट पहन करके भींगते हुए ढेवना से डार भर पानी इस मोहल्ले में अभी वर्तमान में है और जो धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। दरभंगा में रोज नया इलाका में बाढ़क पानी प्रवेश कर रहा है। आप वासुदेवपुर में पानी घुस गए हन और उतर के स्थिति काफी दयनीय भ रहा है। बिहार के दरभंगा में समय के साथ साथ बाढ़ के स्थिति और खराब भेल जा रहा है। बाढ़ के पानी रोज नया इलाका में प्रवेश कर रहा है। सदर प्रखंड के वासुदेवपुर इलाका में तेजी से बाढ़ के पानी फैल लागल हन। गांव के मुख्य सड़क पर पानी के तेज धार बह रहा है। लोग जान जोखिम में डाल कर तेज बहाव में लाठी और डंडा के सहारे रास्ता पर आवाजाही कर रहा है। बाढ़ से दूर दराज गाँव के हाल और ज्यादा बेहाल है। दरभंगा के कीरतपुर और जमालपुर इलाका में गांव से पूरा तरीका से डूब चुकल है। कमर से ऊपर पानी बह रहा है। हालात बिगड़े के बाद सरकार के नींद खुलल तो बाढ़ पीड़ित के लेल जगह जगह कम्युनिटी किचन शुरू कयल गेल हन। बाढ़ के लगातार हालत बिगड़े देख दरभंगा के जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम कई जगह के निरीक्षण केलन और अधिकारी सब के कई आवश्यक निर्देश दिलन। कथी लो ये नहीं कहीं मिले यहाँ खाए ला बार में गुप्ता करेगा की बात है। ये तो है जो घर छोड़ के बाहर है नहीं कोई नहीं। कर्मचारी यहाँ सर नहीं राधेश्याम ये कर्मचारी है, सरकारी नाम नहीं आती।
कर्मचारी मुखिया जी, पानी आ गया। ये मवेशी का चारा कहाँ से ला कर लेके आ रहे हैं? पानी में हेल कर लाते हैं। कुछ नहीं मिला है। कहाँ जा रहे हैं आप? डॉक्टर के पास। देखिए क्या हालात है जनता का। बाढ़ जो आया है तो यहाँ नरला, चिरमारा, फकरना और सोनहान ये मुख्य मार्ग जो है ये बाधित है। और ये गोसाई भूमि से जो पानी आता है ये छरकी नहीं बढ़ाने के चलते ये बाढ़ फ्लड कंट्रोल से बरही से लेकर के डी तक पूरा बांध बनना चाहिए फ्लड कंट्रोल से। कितने घर पानी से घिर गए यहाँ नरला, फकरना, चिरमारा, सोनहान करीब करीब पूरे पंचायत बाढ़ से प्रभावित है। और यह गोसाई भूमि का बांध जब तक फ्लड कंट्रोल से नहीं पूरा बनाएगा तब तक ये बार बार हर साल का समस्या है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हर साल जो आती है बाढ़ उसके लिए बाढ़ फ्लड कंट्रोल से गोसाई भूमि का बांध कम से कम बढ़ाडी तक बने जो ये सुरक्षित रहे। विस्थापित परिवारों को सबसे पहले मैं भोजन की व्यवस्था कर रहा हूँ जी। भोजन अभी से बनना शुरू हो गया है, बन रहा है भोजन मिलेगा जी। इन लोगों को तत्काल हम पॉलीथीन शीट देते हैं और इसके अलावे यदि कोई प्रावधान होगा तो वो सुविधाएं भी दी जाएगी। अभी तक कितने जगह सर किचन कम्युनिटी चल रहा है पूरा प्रखंड में? कम्युनिटी किचन कल तक 2 ही चल रहा था। कल मैंने 13 कम्युनिटी किचन बढ़ाया है जी। इसमें आपके जमालपुर में 3 कम्युनिटी किचन हो गया है जी। और बाकी अभी मैं खुद अपने से सुपरवाइज कर रहा हूँ जी घूम करके, और जहाँ भी ज़रूरत है कम्युनिटी किचन और भी चलाए जाएंगे। SCS न्यूज के अंक में खनित्व अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखे रहो SCS न्यूज। नमस्कार।